एक आदमी गधा लेके जा रहा था, ये शेर में सुना रहा हूँ। एक आदमी गधा लेके जा रहा था, बादशाह ऐसे ही महफिल सजा के बैठा था, नजर पड़ गई, वो गधे वाले को बोला भाई इधर आ। गधा वाला आया तो बादशाह ने कहा कि ये गधा इतना कमजोर क्यों है, लागर क्यों है, दाना पानी नहीं देता है, जानवरों के ऊपर में तुम जुल्म करता है, तुमको जेल कर देंगे। तो गधा वाला बोला कि हुजूर नहीं नहीं नहीं, इस गधे के अंदर में बहुत खूबी है, खूबी की वजह से ये मोटा नहीं हो रहा। बोला क्या खूबी है? बोला हुजूर इसमें ये खूबी इस गधे के अंदर में कि इसके ऊपर जो बैठ जाता है ना उसको मक्का मदीना दिखाई देता है। बोला अच्छा ये कौन गधा है रे भाई? बोला कहाँ लेके जा रहा? बोला इसको बेचने जा रहे हैं। तो बादशाह ने पूछा कि कितनी कीमत है? बोला 50,000 रुपए कीमत है। 50,000 रुपए इसकी कीमत है। तो बादशाह बोला कि अगर तुम्हारी बात सच्ची निकली तो ये गधा हम खरीद लेंगे 50,000। बोला आजमा लीजिए। तो बादशाह अपने वजीर को बुलाया कि इधर आओ, जरा इस गधे पर बैठकर देखो मक्का मदीना दिखाई देता है कि नहीं देता है। तो वजीर जैसे ही बैठने लगा तो ये गधा वाला बोला हुजूर रुकिए रुकिए, ठहर जाइए। इस गधे पर बैठने के बाद मक्का मदीना उसी को दिखाई देता है जो चोर ना हो, बेईमान ना हो, झूठा ना हो, गद्दार ना हो। तो बादशाह बोला मेरा वजीर तो फाइनल है। बोला बैठाइए। वजीर गधा में बैठ गया। दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, कुछ नजर नहीं आ रहा। अब बादशाह पूछ रहा क्या देख रहा है? बोला हुजूर मत पूछिए हम क्या देख रहे हैं। अच्छा वजीर सोच रहा अगर हम बोल देंगे कि हम कुछ नहीं देख रहे हैं तो बादशाह बोलेगा बहुत बड़ा चोर है भाई, बोलेगा नहीं बोलेगा कि बहुत बड़ा चोर है ये, गद्दार है ये बेईमान है, झूठा है। बादशाह बार बार इसरार कर रहा भाई क्या देख रहा बताओ तो सही। कहा कि हुजूर मत पूछिए, हमको मत पूछिए, हम जो देख रहे वो हम ही जान रहे हैं। बोला क्या देख रहा आखिर बताएगा सही। तब वजीर बोला कि अब तो बोलना ही पड़ेगा। मजबूर होकर बोला हुजूर हम क्या बताएं, ये मक्का चमक रहा है, ये मदीना चमक रहा। बोला जल्दी उतरो हमको भी देखना है। वजीर उतर गया। अब बादशाह गधे पर बैठा, वो भी दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, कुछ नजर नहीं आ रहा। अब वजीर कह रहा हुजूर क्या देख रहे हैं? तो बादशाह सोचा कि चला वजीर को दिखाई दिया, हम बोलेंगे हमको कुछ नहीं दिखाई देता है तो ये तो पब्लिक समझेगी बहुत बड़का चोर है ये बादशाह। ये बादशाह बहुत बड़का चोर है, बहुत बड़का बेईमान है, ये हमारा राजा झूठा है, कुर्बान जाओ। वजीर फिर पूछा हुजूर क्या देख रहे हैं? तो बादशाह बोला तुम चुपिए रहो तो अच्छा है, तुम क्या देखे वो हमको पता हो गया, अब हम क्या बताएं तुमको हम क्या देख रहे हैं। अब सारे लोग बोले कि नहीं वो बादशाह साहब बताइए, वजीर ने देखा आप क्या देख रहे हैं? तो कुर्बान जाओ। तो बादशाह बोला ये मक्का चमक रहा है, ये मदीना चमक रहा, वो जन्नत चमक रही है। बोला जल्दी उतरिए हम लोगों को भी देखना है। एक बस्ती में पहली मर्तबा जलसा हो रहा था, पहली बार। एक चचा मियाँ थे, देखा कि भाई एक नौजवान ने कहा कि चचा नया कपड़ा सिलाए। बोला नया कपड़ा का क्या होगा? बोला पहली मर्तबा जलसा हो रहा है अपने बस्ती में, नया कपड़ा पहनिएगा, जीट जाट से जाइएगा तब ना अच्छा लगेगा। बोला सिला लेंगे, जाएंगे गढ़बनेली, कपड़ा खरीदेंगे, दर्जी को देंगे, सिला करके पहन लेंगे। बोला जाइए। चचा मियाँ चले गए, कपड़ा लिए और कपड़ा खरीद करके दर्जी को दे दिया कि कल मेरे यहाँ जलसा है, हमको एकदम फिट फाट कपड़ा कुर्ता पजामा चाहिए। अब आज जलसा दोपहर में गया, कपड़ा छोड़ा के लिए आया घर, सोचा कि थोड़ा सा पहन के देख ले कुर्ता पैजामा सही सिया है कि नहीं सिया है। कुर्ता जो पहना तो कुर्ता ठीक था, पैजामा जो पहना ना तो 4-5 उंगुल पैजामा जो है ना वो बड़ा हो गया। बोला अरे बाप ये तो गड़बड़ हो जाएगा, इतना बड़का पैजामा पहन के हम कैसे जाएंगे जलसा में। बोला जब टेंशन नहीं है, घर में मशीन है, ये है फुदकी की माँ जानवे करती है सीने के लिए। फुदकी नाम नहीं है? अरे फुदकी नाम है कि नहीं? बोला ये तो फुदकी कुछ नहीं है, खुदिया, हस्सो, फुरगुन। फुरगुन है कि नहीं है? बोलिए कुर्बान जाओ। जिस बच्ची का नाम फुरगुन हो,
जिस बच्ची का नाम हस्सो हो, जिस बच्ची का नाम खुदिया हो, अच्छा इसका माने लुगत में नहीं मिलेगा, इस नाम का माने नहीं मिलेगा। तौबा तौबा। एक लड़का बड़ी खिदमत कर रहा था, 10-12 साल का लड़का था, जलसे में पहुंचे थे अपना पूर्णिया जिला के अंदर में। तो बड़ी मोहब्बत आई उस लड़के। मैंने कहा बेटा नाम कीजू, तो नाम बोले नहीं बोलो हमरा लाई लगे जा। हम कहे अरे अल्लाह का बंदा, तुम पहला आदमी है जो नाम बताने में तुम्हें शर्म आ रही है। नाम तो बताओ सही, तुम्हारा नाम क्या है? आवाज नहीं है बाहर, क्या माइक लगा दिया भाई, बैठ जाओ भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। एक मर्तबा नारा लगा लीजिए दोनों हाथ उठा के, नारे तकबीर, नारे तकबीर। कभी कभी शैतान जो है ना वसवसा डालता है, शैतान आ जाता है तो ज़हन थोड़ा सा मुंतशिर हो जाता है, इसलिए नारा लगवाया है कि शैतान भागता है। अजान की आवाज़ सुनकर, नारा सुनकर शैतान गोज़ करता हुआ भागता है। उस बच्चे से मैंने पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है बताओ। बोला नहीं मुझे शर्म आ रही है, नहीं बताएंगे। हम बोले बेटा नाम बताने में भी शर्म? अरे बोले तो सही की नाम जो बोले हमारा नाम छा फटकान। बोले फटकान ये कौन नाम जो रे? बोले नहीं हमारे दादो रखल कर। तो दादो का नाम की रे? बोले हमारे दादो का नाम छे लटकान। बोला बहुत अच्छा, वो लटकते रहेगा तुम फटकते रहो। सोचो एक निकाह पढ़ाने गए कलकत्ता में, लड़का का नाम लिख लिए, लड़की का नाम बोलो भाई। तो एक नौजवान बोला हजरत लिखिए लड़की का नाम। हम बोले बोलो, चुप हो गया। उसके बगल में एक लड़का था, उसको बोला भाई तुम ही बोल दो, हमको भी शर्म आ रही। तो दूसरा लड़का बोला हजरत लिखिए, हम बोले बोलो, वो भी चुप हो गया। वो तीसरे को बोला तुम बोल दो। तीसरा बोला हजरत लिखिए, हम बोले अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली लिखिए लिखिए बोल रहा, नाम बोलना, लड़की का नाम क्या है? तो वो भी चुप हो गया। एक बूढ़े मियाँ बैठे हुए, तो उसको बोला दादा आप ही बोल दिए। तो बूढ़े मियाँ बोले हजरत काहे गुस्सा रहे हैं, लिखिए हम बोल रहे हैं लड़की का नाम। हम बोले हाँ बोलिए। बोला लिखिए लड़की का नाम है घोड़ी बेगम। बोले घोड़ी बेगम, ये घोड़ा घोड़ी के निकाह पढ़ाने आए हैं? भाई नाम कैसा होना चाहिए, जो मनाएगा वही नाम रख दिएगा। जुमा को पैदा हुआ, यही तो मदरसा पैगाम देता है। ये मदरसा यही पैगाम दे रहा है। ये मदरसा जो बना है, ये मदरसा जो कायम है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो आलम ये है कि लोग मदरसों से नफरत करते हैं, लोग मदरसों को हकीर नज़रों से देखते हैं, लोग मदरसों को गिरी हुई नज़रों से देखते हैं। आपको पता नहीं है ये मदरसे दीन के किले हैं। मदरसा चलता रहेगा, चांद सूरज निकलता रहेगा। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए, अल्लाह सूरज चांद को निकालना भी बंद कर देगा। आपको पता नहीं है? अच्छा बगैर मौलवी का गुजारा है? अरे बोलो भाई गुजारा है? कोई माई के लाल बता दे कि नहीं बगैर मौलवी का हम गुजारा कर लेंगे। कहीं गुजारा नहीं है, बगैर मौलवी का गुजारा नहीं है। आप एमए कर लो, एमए कर लो, आप कुछ कर लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ, साइंसदान बन जाओ, कुछ बन जाओ, लेकिन बगैर मौलवी का गुजारा नहीं। बोले बात सही क्या गलत है? बोलिए। बच्चा पैदा हुआ किसको बुलाना है? बच्चा पैदा हुआ घर में, किसको बुलाना है? काहे बुलाना है? काहे? बच्चा आपका है, आजान मौलवी देगा? चाय की दुकान में बैठकर आप चाय पियोगे, आप कोई मौलवी साहब अगर मोटरसाइकिल लेके गुजरेगा, बोलेगा देखे जो मौलवी साहब कितना उड़ी है, ये मौलवी कितना उड़ रहा है, देखते स्पीड देखिए इसका। एक आदमी बोला कि हजरत आप लोग तो खाली मुर्गे खाते हैं। अच्छा अबे मुर्गा खाते हैं तो कौन मुर्गा खाते हैं? पोल्ट्री मुर्गा। बोला नहीं आप लोग तो खाली देसी मुर्गा खाते हैं। तो देसी कहाँ मिलता है? देसी लोग खिलाते कहाँ, सब पोल्ट्री खिलाता है। तो पोल्ट्री खुद नहीं हिलता तो खा करके मौलवी क्या हिलेगा? भाई पोल्ट्री हिलता? अरे बोलो ना भाई, वो तो जो जगह बैठा दो वहीं बैठी रह जाएगी।
है। इसीलिए उलमा की कदर करो, उलमा का एहतराम करो, आलिमों की इज्जत करो। अल्लाह तौफीक दे, उनकी खिदमत करके उनकी दुआएं लो, अल्लाह तकदीर बदल दे। आलिम की गीबत नहीं करना है, उलमा की गीबत नहीं करनी है। एक बात याद रखिएगा, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो आलिम की किसी आलिम की गीबत किया, दुनिया में किसी आलिम की गीबत किया, वो जब मर जाए, जब लोग दफन कर दे तो कब्र फिर खोल कर देखो, उसका चेहरा किबले की तरफ नहीं होगा, किबले से अल्लाह फेर देता है उसके चेहरे पे। बड़ा अजाब है उलमा की गीबत करना, उसको गाली देना, किसी आलिम को गाली देना, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। उसकी गीबत करने से ये सज़ा है, तो गाली देना अल्लाह अकबर कबीरा। तो इंशाअल्लाह अपने उलमा की कदर करेंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमारे, तो इसलिए मैं बताऊं कि बच्चा पैदा हुआ, आलिम को बुलाओ, अजान देगा, उसी बच्चे का अब नाम रखना है तो कौन रखेगा? उस बच्चे का नाम कौन रखेगा? भाई मौलवी साहब से रखवाएंगे, मुफ्ती साहब से रखवाएंगे, आलिम साहब से रखवाएंगे, कारी साहब से रखवाएंगे, इमाम साहब से रखवाएंगे। इसलिए कि ये पढ़े लिखे तबका से नाम रखवाएंगे तो उस बच्चे का अच्छा नाम होगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। नाम का बोलो भाई, नाम का जात पर असर होता है। लेकिन यहाँ हम लोगों के उल्टे है। ये हम लोगों के घर में जो हमारी माँ बहनें हैं, दादा लोग, नाना लोग हैं, बच्चा पैदा हुआ, औरतें खुशियाँ मनाई, औरतें चिल्लाने लगी, बेटा बेले, बेटा बेले, बेटा बेले। बोले नाम राखी दक, तो दादो रखल की नाम, दादो नाम राखी दक, तो दादो बोलिए कौन दिन जी रे? बोले जुमा। बोलेगा नाम राखी दन जुम्मन मियाँ। बोले जुम्मन नाम है कि नहीं? बोलिए। शनिचर को पैदा हुआ शनिचर, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, अब मंगल को बच्चा पैदा हुआ, बोलेगा नाम रखी इधर मंगरू बजेती डमरू। अब बुध को अगर बच्चा पैदा हो गया, फाइनल नाम बोले इसका नाम रखो बुधवा। अब जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा उसका कामो बुधवा होगा। देखिए जिसका भी नाम बुधवा होगा, आप आजमा लीजिएगा, ये मैं आजमा चुका हूँ। जिसका नाम बुधवा होगा उसको बुलाइएगा, इधर जाएगा उधर। बुधवा शादी किया, 3 महीने में बच्चा हुआ। कितने दिन बच्चा? बोलो भाई। तो बस्ती वालों ने पकड़ा, बोला बुधवा ये क्या गजब कर दिया, अभी 3 महीना हुआ, बच्चा कैसे हो गया? बोला हाँ, बीवी से पूछे लगती। बीवी से पूछा, बीवी बड़ी चालाक थी। बीवी बोली कौन बोल रहा आपको 3 महीना हुआ है? बोला बस्ती वाला सब बोल रहा है। तो बीवी बोली यहाँ बैठिए, हम समझाते हैं आपको, सुनिए। आपकी शादी को कै महीना हुआ? तो बुधवा बोला 3 महीना। बीवी बोली कि मेरी शादी कै महीना हुआ? तो बुधवा बोली 3 महीना। तो बीवी कल की 3 कितना मिली? बोली 6। बोला अच्छा ये बताइए बच्चा कितना दिन में पैदा हुआ? तो बुधवा बोला 3 महीना में। तो बीवी बोली कि 6 3 कितना मिली? बोले हाँ ठीक है। बोल रहा 9 महीना में बच्चा पैदा मिली। बस्ती वाला मजाक कर जाती है, ठीक है। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। बड़े अच्छे अंदाज में आप सुन रहे हैं। उसी बच्चे का नाम रख दिया। अब वही बच्चा बालिग हो गया, वही बच्चा बालिग हो गया। आपने लड़की तलाश किया, लड़की ढूंढी, अब हजारों आदमी बारात गए। अच्छा आप लोगों के यहाँ बारात का सिस्टम शायद नहीं है? तो बारात है तो जहेज भी जहेज 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 है खूब चलता है। आहा। अच्छा एक बात बताइए, शराब पीना क्या है? सब बोलिए। सूद खाना, जुआ खेलना, जिना करना, कुत्ता का गोश्त खाना और जहेज लेना। बोला अवैध हो गया। हराम है। लड़की वाले से मांग कर जहेज लेना हराम है। अल्लाह इस पैसे के बारे में, जहेज के बारे में कल कयामत के दिन सवाल करेगा। क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे?
ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। जहेज का मांग कर लेना हराम है। अच्छा एक बात ये बताइए, पढ़े लिखे लोग आप लोग बैठे हैं, ज़हन को हाजिर कीजिएगा। बेटे की, मेरे बेटे की शादी है तो फाइनल करने कौन जाता? बाप जाता कि बेटा जाता? जल्दी बोलिए ना। बाप जाता है। अच्छा ठीक है, लड़की वाला से बात हो गई, ए समधी लेन देन कुछ बात आ जाए। लड़की वाला तो वैसे ही बेचारा मरा हुआ रहता है, वो तो घबराया रहता अंदर से कि ना जाने ये डकैत की मांगती। अच्छा समधी लिस्ट निकाला, कागज निकाला, कलम निकाला, हाँ समधी की बोले ने 1.5 लाख टका। थपाची कीमत कितना है अभी? 1,60,000। हाँ कुर्बान जाओ। आज तो आलम यह है कि लड़का एक आंख का काना है, उसको पूछिएगा ना मौगी के रंग चाहिए रहे, बोला ब्यूटीफुल। लड़का खपड़ी का तल्ली है लेकिन लड़की उसको ब्यूटीफुल चाहिए। लड़का एक पैर का लंगड़ा है उसको भी थपाची चाहिए। ₹1.5 लाख लिख दिया गया। अब लड़की वाला कहता है कि समझी और कुछ, बोला हाँ फ्रिज लिख दिया, वॉशिंग मशीन लिख दिया, कूलर लिख दिया गया, सोफा सेट, कुर्सी, सारी चीजें। और लास्ट में आया और क्या बोला? टीवी। जिस घर में टीवी ना हो उस घर में बीवी का क्या काम है? टीवी तो चाहिए ना चाहिए। अच्छा देखिएगा, सारी चीजें हो गई, फहरिस्त बन गई, बारात गई, लड़का निकाह पढ़ के लड़की को लेके आया। अब ये गाड़ी गई, जहेज का सामान, जहेज के लिए अलग गाड़ी जाती है ना भाई, जाती है ना। अब जहेज भी आए। अब जरा ट्रैक्टर, हाँ ट्रैक्टर गया, जहेज का सामान लेके आया, पलंग, कुर्सी, सोफा सेट, अल्लाह पलना, सोफा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन। अच्छा ये बताइए, ईमानदारी से बताइए, गाड़ी लग गई, ट्रैक्टर, पलंग उतरेगा, कहाँ लगेगा? बोलो भाई, बाप के रूम में लगेगा कि बेटा के रूम में लगेगा? बेटे के रूम। मांगा कौन है? सोफा सेट बाप के रूम में लगेगा कि बेटा के रूम में? बेटा के रूम में लगेगा। मांगा कौन है? बाप। टीवी कहाँ लगेगा? बेटा के रूम में लगेगा कि बाप के रूम में लगेगा? बेटा के रूम में लगेगा। मांगा कौन है? बाप का इंतकाल हो गया, कब्र में ठोकैया बाप खाएगा कि बेटा खाएगा? ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। एक लड़की वाले को पता चला कि लड़का बाप का इकलौता बेटा है, बहुत अच्छा है, ओहो अगर मेरी लड़की की शादी उससे हो जाए बहुत अच्छा रहेगा। एक आदमी को साथ दिया, लड़की की तस्वीर लिया और चला उसके घर पे, चला पूर्णिया पहुंचा, लड़के वाले के घर पे पहुंचा, सलाम दुआ हुई, लड़के वाले ने बिठाया, बोला कहाँ से आए? बोला कि हम गढ़बनेली से आए हैं। पता चला कि आपका बेटा है, इकलौता बेटा, मेरी भी इकलौती बेटी है, अगर शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बोला कि हाँ हाँ ये बात तो सही, लेकिन आपकी लड़की हम लोगों को पहले पसंद आना चाहिए। बोला पसंद, मेरी लड़की पसंद आ जाएगी। निकाला, फोटो दिखाया, देखा लड़के के बाप ने, लड़की खूबसूरत थी, पसंद आ गई। बोला हमको पसंद है, मेरा बेटा को दिखा दिए।
लड़का को दिखाया, लड़का को पसंद आ गया, लड़का बोला लड़की बहुत खूबसूरत है, हम इसको अपनी बीवी बना लेंगे, हम शादी कर लेंगे। बेटी वाला खुश हो गया कि चलो मेरी बेटी को दोनों बाप बेटे ने पसंद कर लिया, अब थोड़ा लेन देन की बात कर ले। वो लड़का संस्कृत पढ़कर आया था बाहर से। क्या पढ़ के आया था? तो लड़की वाला लड़के के बाप से बोला कि समधी, अब तो मेरा आप समधी हो ही जाइएगा, जहेज में की लेवा? बोला हमरा कुछ नहीं चाहिए। लड़का को पूछा, लड़का एम उम्मे छे, लड़का को सामने बैठा, बोला बेटा क्या लेगा, टाइटन घड़ी लेगा कि सोनाटा घड़ी लेगा, क्या लेगा बोलो? तो लड़का संस्कृत में बोला ना। बोला क्या बोला भाई? इन्ना बोला कि हाँ बोला। तो उसके साथ में जो था वो बोला, फिर पूछे संस्कृत में बोला, तो बेटा क्या लेगा? कूलर लेगा, कूलर कूलर। तो लड़का बोला ना। बोला भाई बात समझ में नहीं आ रही है, ना भी बोल रहा हाँ भी बोल रहा है। लड़की वाला बोला फिर क्या लेगा? फ्रिज लेगा, फ्रिज। लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा आया, बोला खुले बोलो की नहीं बे, बात समझ में नहीं आ रही, खुल के बोलो क्या लेगा? तो लड़का बोला यामाहा। बात समझ में आ गई। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। इंशाल्लाह आप लोग वादा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हैं? जरा हाथ उठाओ। इंशाल्लाह ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। और जो ले लिए हो वो रिटर्न होगा कि नहीं होगा? वो रिटर्न नहीं होगा। मौजूद सामने किराम, वक्त की किल्लत है, बहुत तेज़ी के साथ ये घड़ी वो क्या कहते हैं कि अपना काम करती हुई चली जा रही है, वक्त करीब होता चला जा रहा है। 1 घंटे के अंदर में हमको अपनी बात को समेटना है। तो मौजूद सामने किराम, ये मदरसे का जलसा है। और मदरसा देखिए, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा किसका घर है? रसूलुल्लाह का घर है। मदरसा अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। सबसे पहला मदरसा अल्लाह के रसूल ने मस्जिद नबवी में वो असहाबे सुफ़ा का मदरसा कायम किया, वो मदरसा खोला। तो कुर्बान जाओ, पढ़ने वाले कौन थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे, हज़रत उस्मान गनी थे, हज़रत उमर फारूक थे, हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम थे, हज़रत ज़ुबैर थे, हज़रत तलहा थे। पढ़ने वाले सहाबी थे, पढ़ाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। जो किताब पढ़ाई जा रही थी वो किताब अल्लाह का कुरान था। वो अल्लाह का क्या था? वो भाई बोलो भाई क्या है? वो अल्लाह का कुरान था। नौजवानों, आज तो हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, आज तो हमने कुरान की तिलावत करना छोड़ दिया। आज हम शिकायत करते हैं, हजरत दुआ कीजिए, हजरत कोई ताबीज़ दे दिए, मेरे घर में बरकत नहीं है। अरे बरकत वाली किताब को तुमने पढ़ना छोड़ दिया है, बरकत तुम्हें मिलेगी कहाँ से? खैर वाली किताब को पढ़ना तुमने छोड़ दिया है, तुम्हारे घर में खैर आएगी कहाँ से? इसलिए कुरान की तिलावत करो नौजवानों। ये वो किताब है जिस किताब को छू लो अल्लाह छूने का सवाब दे देगा, जिस किताब को देखो अल्लाह देखने का सवाब दे देगा, जिस किताब को सुनो अल्लाह सुनने का सवाब दे देगा, जिस किताब को पढ़ोगे अल्लाह जमीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। इंशाअल्लाह कुरान की तिलावत करेंगे। और एक हदीस सुनो, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, ये कुरान आज अल्लाह की लारेब किताब, जिसके शुरू ही में है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। इस किताब के अंदर में कोई शक व शुबा की गुंजाइश ही नहीं है। ना ऐसी किताब ना आई है, ना सुबह क़यामत तक आएगी। ये वो किताब है, अल्लाह का मुक़द्दस कलाम। और कुर्बान जाओ नौजवानों, इस किताब को सुबह तिलावत करके घर से निकलो, शाम तक अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। शाम को तिलावत करके सो जाओ, अल्लाह सुबह तक तेरी हिफाजत करेगा। ये कुरान आज किताबी शक्ल में है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि हशर के मैदान में इंसानी शक्ल में कुरान होगा। किसकी शक्ल में होगा? बोलो भाई बोलो। इंसानी शक्ल में होगा। एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा होगा। तो अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा ये कौन है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ, मेरे साथ में मुझ कुरान का कारी है, क्या चाहता है? अल्लाह पूछेगा तू क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह दुनिया में ये मेरी बहुत इज्जत करता था,
नौजवानों कुरान नहीं पढ़े हो, ये मदरसा ये पैगाम देता है, रोजाना 10 मिनट निकालो ना। उम्र की कोई कैद थोड़े। मैंने 65 साल से लेकर 75 साल के 7 बूढ़ों को कुरान पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह। 60 बूढ़ों को, जिसकी उम्र 65 साल से 75 साल की उम्र थी, 6 महीने लगे अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ना सीख गया। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। अफसोस का मकाम है तुम कहते हो हम कुरान पढ़ना नहीं जानते। कैसा मुसलमान हो तुम, कुरान पढ़ना नहीं जानते हो? खाली गोश्त खाने वाले मुसलमान हो। शर्म आनी चाहिए इस बात बोलते हुए कि हमें कुरान पढ़ने नहीं आता। क्यों नहीं आता भाई? ये अल्लाह की लारे किताब थी, कुर्बान जाओ। हमें क्या करने के लिए अल्लाह ने पैदा किया था, हम कर क्या रहे? इंशाल्लाह सीखेंगे। है भाई, बोलो भाई, हाथ उठा के बोलो भाई, सीखोगे? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इधर वाले नहीं सीखेंगे? अच्छा, इन लोग पढ़ा लिखा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ा लिखा है ये लोग, पढ़ा लिखा, पढ़ा लिखा है। एक नौजवान बम्बई में रहता था, वो घर आया, उसकी बीवी बोली कि अब की बार बम्बई आप जाइएगा, हम भी जाएंगे। बोला पगली तुम कहाँ जाओगी, बड़ा महंगा शहर, हम तुमको लेकर कहाँ घूमेंगे, तुम घरे में रहो। तो बीवी बोली कि हमको मन नहीं लगता। तो उसका शौहर बोला कि एक गाय खरीद के दे देंगे, चारा उरा खिलाना, उसी में तुम्हारा दिल बहलते रहेगा। एक गाय खरीद के बीवी को दे दिया, नौजवान बम्बई चला गया। ये टेलीफोन का ज़माना नहीं था उस वक्त, खत किताबत। लड़का थोड़ा कम पढ़ा लिखा था, उसको बोलते कट पढ़ा। क्या था? हाँ। अब 2-3 महीने के बाद घर से खत गया। ये लड़का खत पढ़कर ज़ारो कतार रोने लगा। तो उसका बगल का साथी बोला अरे भाई क्या हुआ, खत में क्या लिखा, कोई हादसा हो गया? बोला भैया बहुत बड़का हादसा बैगली घर में। बोले की भी? बोला भैया का गाय खरीदी दिली ले, वो गाय छे नहीं बकरी भैगली। बकरी भैगली? गाय कहे बकरी है? बोले नहीं, लिखल को जी ग्राम लिखल को जो हमार बीवी गाय बकरी भैगली। तो लड़का पढ़ा लिखा, तो बोले ले आओ खत हम पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ गाय बकरी भैगली। तो लड़का पढ़ा लिखा लड़का पढ़ा कि मुन्ना का अब्बा को मालूम हो घर में सब ठीक ठाक है, जो गाय आप खरीद कर दिए थे वो गाय बिक्री हो गई। बोले थे बिक्री लिखा हुआ? बोला हम समझ ली बकरी भैगली गई। हाँ हाँ, ये पढ़े लिखों की जमात है। तो मैं ज़िमा को हाजिर करना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ये इनसे कुरान इंसानी शक्ल में आएगा। तो अल्लाह पूछेगा तू क्या चाहता है? कुरान कहेगा या अल्लाह ये दुनिया में मेरी बहुत इज्जत करता था, बड़ा इकराम करता था, मुझे सीने से लगाता था, मेरी तिलावत करता था, तेरा जो अहकाम मेरे अंदर था उस पर अमल करता था, तो इसलिए मैं उसका बदला देना चाहता हूँ। तो मेरा अल्लाह कह देगा तू क्या चाहता है? कहा कि या अल्लाह मैं इसे जन्नत में ले जाना चाहता हूँ। तो हुजूर की हदीस है कि अल्लाह कहेगा जा इजाज़त है। तो कुरान उस पढ़ने वाले, इकराम करने, मोहब्बत करने वाले के हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। तो इंशाअल्लाह कुरान से मोहब्बत करोगे भाई, कुरान से मोहब्बत करोगे। कुरान कहता है जो हमसे मोहब्बत करेगा हम उसको ज़मीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देंगे। कुर्बान जाओ, मुझे 5 आदमी इस मजमे के अंदर में चाहिए, कुरान से मोहब्बत करने वाला, मदरसे से मोहब्बत करने वाला, अपने माँ बाप के नाम पर, अपने माँ बाप के नाम पर। हम मुझे पता है कि आपने पहले ही चंदा दे दिया है, लेकिन हम खुदरा चंदा नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 5 अल्लाह का शेर चाहिए जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से अज़मत कुरान के लिए, कुरान की मोहब्बत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 5000 रुपये देने वाला कोई पहला अल्लाह का शेर है कि हज़रत हम कुरान से मोहब्बत करते बेइंतहा अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से 5000 रुपये हम इस मदरसे के अंदर में ताउन करेंगे इंशाअल्लाह। ओनार जोड़ने आमी 10 दुआ करो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए 10 दुआ होगी। यहाँ हमारे बहुत सारे कुलैया भाई क्या कहते हैं तशरीफ फरमा है, बंगाली भाई तशरीफ फरमा है, शेख भाई यहाँ तशरीफ फरमा है, अंसारी भाई हमारे तशरीफ फरमा है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है ऐसा कोई पहला नौजवान? नकद है, नकद दे दो, नकद नहीं है तो इंशाअल्लाह नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना, मदरसे वालों के हवाले कर देना। ए नौजवान ये दुआ सस्ती है, 5000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। ये दुआ आज जो होगी बहुत सस्ती दुआ है, बहुत सस्ती दुआ है, दुआ करा लो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जिसके घर में बीमार है, इलाज करते करते थक गए, पूर्णिया
कटिहार पटना करते 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 बीमार अच्छा नहीं हो रहा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अपने बीमारों का इलाज सदक़े से किया करो। इंशाअल्लाह 5,000 रुपये सदका करो, दुआ हो जाएगी, अल्लाह तेरे बीमार को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। बच्चा बीमार हो, बीवी बीमार हो, घर के अंदर में कोई फर्द बीमार हो या खुद कहे ना तुम बीमार हो, सदका करो, अल्लाह सदक़े की बरकत से मुकम्मल। नजरुल भाई हमारा 10,000 दिया है और 5,000 इस वक्त भी, मतलब ये 5,000। नारे तकबीर। हाँ नजरुल बाबू कहाँ? नजरुल बाबू, ए नजरुल बाबू अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 रुपये पहले दिए हैं नजरुल बाबू। नजरुल बाबू पहले 10,000 दिए, तो हम चाहते हैं कम से कम अभी 11,000 दिए। सबके लिए 10 दुआ करेंगे, आपके लिए 20 दुआ करेंगे। ऐलान करे देवो नजरुल बाबू। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। हाथ उठा के दो, हाथ उठा, नारे तकबीर। नजरुल भाई, नजरुल भाई माशाअल्लाह 11,000 टाका नजरुल बाबू दिए छे। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल फरमा, अल्लाह इनकी दान को कबूल फरमा, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में अल्लाह बरकत अता फरमा, अल्लाह दाने दाने में बरकत अता फरमा, इज्जत और मर्तबे में बरकत अता फरमा। अल्लाह उनके मरहूमीन मरहुमात को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे, उनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह हमारे नजरुल बाबू ने 11,000 दिए, लेकिन मेरा सवाल वही 5,000 रुपये होगा। है कोई दूसरा नौजवान 5,000 रुपये देने वाला? है कोई नौजवान है? अरे माँ से मोहब्बत करने वाला, बाप से मोहब्बत करने वाला कोई ऐसा सखी है? अभी जिंदा है तेरी माँ। एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है ना, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है बोलिए? अरे बोलो ना, डॉक्टर के पास, और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। झमेले खत्म हो गया। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। है दूसरा नौजवान, एक नौजवान और खड़ा हुआ है माशाअल्लाह। आजा भाई आजा। कहाँ चला गया भाई? है इंशाल्लाह दूसरा कोई नौजवान खड़ा होगा। देखिए आदमी अल्लाह के राह में, अल्लाह के रास्ते में उस वक्त कुछ देता है, सदका करता है, जब तक अल्लाह ना चाह ले। अल्लाह जब तक तौफीक नहीं देगा वो इंसान कारे खैर का काम कर नहीं सकता है। तो अल्लाह जिसको तौफीक देगा, अल्लाह जिसके पैसे को कबूल करेगा, अल्लाह जिसके पैसे को चुनेगा, जिस शख्स को चुनेगा, ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा। 5,000 रुपये का सवाल है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा कोई नौजवान तैयार है मेरे भाई? कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, कोई मास्टर साहब हो, कोई डॉक्टर साहब हो, कोई इंजीनियर साहब हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, कोई ऐसा सखी नौजवान हो, 5,000 रुपया, 5,000 रुपये देने वाला, दूसरे नंबर पर अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप की साल सवाब की नीयत से नाम पर या अपने बीवी के नाम पर देने वाला कोई ऐसा नौजवान दूसरे नंबर पे 5,000 रुपये देने वाला है। कोई दूसरा नौजवान है? दूसरा नौजवान है कोई भाई? भाई ये पैसा बर्बाद नहीं जाएगा, ये पैसा बर्बाद नहीं जाएगा। एक बात याद रखना, ये अल्लाह को कर्जा दे रहे हो, ये अल्लाह, और मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। मेरा अल्लाह इसका बदला क्या देगा? मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है कि जो एक नेकी करेगा, एक नेकी के बदले मेरे यहाँ 10 नेकियां हैं। जो 1 रुपये खर्च करेगा मेरे रास्ते में, उसके बदले में उसे 10 रुपये अता फरमाया जाएगा। इसलिए अल्लाह का वादा, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। दूसरा नौजवान कम से कम एक आदमी और तैयार हो जाओ भाई, एक आदमी और तैयार हो जाओ।
है कोई नौजवान है हमारे कुल्हिया में से कोई नौजवान 5,000 रुपये देने वाला, एक कोई सखी तैयार हो जाए, है कोई दूसरा नौजवान 5,000 वाला? बड़ी तेजी के साथ मेरा वक्त पूरा हुआ जला इंशाअल्लाह। दस्ते दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह, एखाने दाঁড়িয়ে दस्ते दुआ करबो, যত लोग বসে আছেন আমিন বলবি अल्हम्दुलिल्लाह दुआ থেকে अल्हम्दुलिल्लाह। है दूसरा कोई नौजवान? नकद है नकद दे दो, नकद नहीं है तो इंशाअल्लाह अपना नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। अपनी माँ के नाम पर अरे घर जाओगे कम से कम अपनी माँ से तो बोलोगे, बाप से तो बोलोगे अम्मी मैंने आपके नाम से 5,000 रुपये मदरसे में ताउन कर दिया है, मैंने दान कर दिया है। अरे माँ का कलेजा कितना, माँ का कलेजा कितना, माँ के कलेजे में कितनी ठंडक पहुँचेगी, बाप का कलेजा कितना बड़ा हो जाएगा कि देखो मेरा बेटा मेरे नाम से मदरसे में चंदा दिया है, मेरा बेटा मेरे नाम से मदरसे में ताउन दिया है। माँ बाप का कलेजा माँ बाप के कलेजे में ठंडक पहुँचेगी, अल्लाह तेरे कलेजे को ठंडक पहुँचा देगा। है दूसरा कोई नौजवान 5,000 रुपये देने वाला इंशाअल्लाह, एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है? मुझे तो चाहिए भाई, आपके खामोश रहने से कुछ नहीं होगा, आप खामोश रहेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। मुझे एक आदमी और चाहिए, 5,000 वाला एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह। कोई ना कोई अल्लाह का चहीता बंदा, प्यारा बंदा तैयार होगा इंशाअल्लाह, कोई नेक बंदा इंशाअल्लाह, कोई सखी तैयार होगा। 5,000 रुपये से आप गरीब नहीं हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि मदरसे के अंदर में 5,000 चंदा दे दोगे तो चूल्हा बंद हो जाएगा, गरीब हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मेरा चूल्हा बंद होने नहीं देगा, अल्लाह गरीब होने नहीं देगा इंशाअल्लाह। उसद दौलत बढ़ती चली जाएगी, पैसा बढ़ता चला जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ भी बरकत, वहाँ भी बरकत, यहाँ भी क्या कहते हैं कि इसका बदला अल्लाह देगा, आखिरत में भी अल्लाह इसका जज़ाए खैर बदला अता फरमाएगा। भाई दूसरा कोई नौजवान 5,000 वाला एक आदमी इंशाअल्लाह मुझे चाहिए। है कोई नौजवान है कोई नौजवान? बड़ी तेजी के साथ एक आदमी और चाहिए भाई, 5,000 वाला एक आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा है भाई, कम से कम 5 आदमी तो होना चाहिए, 5 आदमी नहीं तो कम से कम 2 आदमी तो होना चाहिए। हमारे मंजूर बाबू तैयार हुए पहले नंबर पे अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरे नंबर पे 5,000 वाला कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। कोई नौजवान है? अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ। कोई है? अच्छा देखिएगा, अगर नगद नहीं है तो फ़ोन पे का भी इंतज़ाम है। माशाल्लाह, किसने दिया बेटा? माशाल्लाह। देखिए एक नौजवान ने, ये देखिए मेरे हाथ में 2,000 रुपये ताउन करे हैं। अल्लाह इस नौजवान की सखी को कबूल फरमाए, अल्लाह इसके दान को कबूल फरमा, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। भाई दूसरा कोई नौजवान है? 5,000 वाला मुझे चाहिए भाई, एक आदमी तो चाहिए, 5,000 वाला एक आदमी तो चाहिए। जब तक आप तैयार नहीं होंगे मेरी बात पूरी नहीं होगी इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है कोई ना कोई तैयार होगा इंशाअल्लाह, कोई तो होगा अल्लाह का चहीता बंदा, माँ बाप का कलेजे का टुकड़ा बेटा, कोई तो तैयार होगा इंशाअल्लाह। 5,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं मेरे भाई, थोड़े हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ थोड़ा सा हिम्मत पैदा कीजिए। कोई बड़ी रकम नहीं है इंशाअल्लाह, मेरा अल्लाह इसका बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। 5,000 वाला, ए देखिए पहला मेरा भाई तैयार हुआ। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये भाई का नाम क्या है? की नाम छिलो? मोहम्मद हनी भाई। 2,000 दिया उसने और 3,000 कल देगा। अच्छा कहाँ है वो? इधर इधर बेटा इधर। हाँ हाँ, ये देखिए लड़का नाम क्या है? अब्दुल रहमान। ये देखिए अब्दुल रहमान साहब ने भी 5,000 रुपये, 2,000 रुपये नगद दिए, वो 3,000 रुपये बाकी उन्होंने बोला था। अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद हनीफ साहब, अब्दुल रहमान साहब, माशाल्लाह इन दोनों नौजवानों ने 5-5 हज़ार रुपये मौला तेरे महबूब के घर में ताउन किया। अल्लाह इन दोनों के दान को कबूल फरमा, अल्लाह इन दोनों की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में अल्लाह रोटी रोज़ी में बरकत दे। अल्लाह इन दोनों के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। कतजन हलो? अरे बोलो ना, 3 जन हलो। अल्लाह नबीर कटा यार? 4টে यार।
अल्लाह के नबी के 4 यार थे, चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए भाई। ये हनीफ बाबू के तरह कोई नौजवान तैयार हो जाओ इंशाअल्लाह। अल्लाह मेरा इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए। 5000 रुपये का सवाल है। कोई नौजवान है? अरे कोई नौजवान है? सोचते क्या हो? ओ अल्लाह, जिस अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है, दौलत दिया है, एक बात याद रखना, कभी अल्लाह दे के आजमाता है, कभी अल्लाह ले के आजमाता है। अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ का कमी नहीं है। इसलिए नौजवानों, सोचो मत, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए कभी मत सोचना मत। अल्लाह दिया है, रास्ते में खर्च करो। मेरा अल्लाह कहता है मैंने माल दिया है, तुम मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। चौथे नंबर पर एक आदमी और तैयार हो जाए भाई। है कोई नौजवान है? अच्छा, इस सौदे को सस्ता करो इंशाल्लाह। 5 आदमी जुड़ जाए भाई, 5 आदमी जुड़ जाओ। दुआ लेकिन वही 10 होगी। 1500 रुपये देने वाले कितने लोग हैं? ज़रा आइए इंशाल्लाह, पॉकेट में हाथ दीजिए। ये दुआ सस्ती है। मैंने कहा ना कि ये दुआ बहुत सस्ती है। ये जो दुआ हो रही है, मैं मुसाफिर हूँ और मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती। अल्लाह उस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता। घर जाकर अफसोस होगा क्या सब दिया हम नहीं दिया, हमको भी चंदा दे देना चाहिए था। 1500 रुपये देने वाले कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई सखी नौजवान 1000 रुपया 500 रुपया देने वाला अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर इंशाल्लाह, अपने मरहुमात की सालों सवाब की नीयत से 1000 रुपया या 500 रुपये देने वाला पहला कोई नौजवान जिसका नाम आ जाए। वाह बेटा वाह। ये देखो फोन नंबर, फोन पे क्या नाम है? अकबर। देखिए फोन पे लीजिए हजरत, देखिए हमारे हजरत के मोबाइल में डालिए, फोन पे डालिए। देखिए अगर पैसा नगद नहीं है तो फोन पे है, यहाँ फोन पे है, गूगल पे, पेटीएम। खाली आप तैयार हुए, यहाँ लेने के लिए तैयार है तो आप तैयार होइएगा तब ना। अल्लाह कबूल है। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। इस बच्चे ने 100 रुपये दिए, एक बच्चे ने 200 रुपये दिए। अल्लाह इन दोनों के देने कबूल अता फरमाए। अल्लाह आपकी इस मोहब्बत को कायम रखे। अल्लाह इसका जज़ाए खैर अता फरमाए। हाँ, ये मोहम्मद ज़फ़र साहब हैं, ये ड्राइवर हैं अल्हम्दुलिल्लाह एम्बुलेंस के। ये लिखते हैं कि हज़रत मैं आपका यूट्यूब में प्रोग्राम देखता रहता हूँ और ये मोहब्बत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इसको हमेशा खुश रखे, अल्लाह कबूल फरमाए। मोहम्मद खुर्शीद बाबू माशाअल्लाह, नारे तकबीर। मोहम्मद खुर्शीद बाबू 1000 रुपये। अल्लाह खुर्शीद साहब के दान को कबूल फरमाए। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में, खेत में, खलियान में बरकत दे। माशाअल्लाह। क्या नाम बेटा? माशाअल्लाह अब्दुल राशिद साहब। देखिए ये 600 रुपये नौजवान दिया है। अल्लाह इनके भी देने को कबूल फरमा। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह। करे दो बेटा, तो कत कर लो 500। अच्छा इंशाल्लाह 500 रुपये ये लड़का फोन पे कर दिया। और कोई नौजवान भाई 1500 रुपये देने वाला, 1500 रुपये देने वाला, तेजी के साथ आओ ना, फिर वक्त खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। दुआ रह जाएगी मेरे भाई। मोहम्मद सिराज बाबू, ये देखिए 1000 रुपये। मोहम्मद सिराज बाबू, अल्लाह इनके दान को कबूल फरमा। अल्लाह इनकी कमाई में, घर में बरकत दे। इनके माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। अरे भाई हमारी माँ बहनों के पिंडाल में छोटे छोटे बच्चे चले जाए चादर रुमाल लेकर। मेरी माँ बहनों, तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के साथ ने करी है। तुम उसकी बेटी हो, आज दिल खोल कर इस मदरसे के लिए ताउन करना। अल्लाह ताला इसका जज़ा इस दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। खैरुल अनाम माशाअल्लाह 1000 रुपये। ये खैरुल अनाम साहब ने 1000 रुपये ताउन कर। अल्लाह इनके भी दान को कबूल फरमा। अल्लाह इनकी कमाई में, सेहत में, ज़िंदगी में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में आला सलाम। माशाअल्लाह ये लहसुना से जनाब डॉक्टर मोहम्मद मेराज साहब ने 1000 रुपये ताउन करे। अल्लाह हमारे डॉक्टर साहब के इस दान को कबूल फरमा। अल्लाह उनके हाथों में शिफाया भी अता फरमा। अल्लाह उनके वालिदैन को जन्नत में आला सलाम मकाम अता। माशाअल्लाह। क्या नाम? अब्दुल खलील साहब माशाअल्लाह 500 रुपये। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में बरकत अता फरमा। अच्छा इंशाअल्लाह आ जाए। मोहम्मद दिलशाद साहब 700 रुपये। अल्लाह इनके भी दान को कबूल फरमा। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। तारा करो जल्दी।